Brought to you by TechnoSpark 20 series smartphones. I'm superhuman. मैं बीजेपी का बहुत बड़ा सपोर्टर था, बट ये सब लागू होने का मैं उसका सबसे बड़ा कट्टर हो गया। भाई अब कुछ नहीं कर रहे हैं, रेलवे में अब निकालने हैं वैकेंसी, ग्रुप डी आता है तो उसको क्लियर होते होते 4 साल 5 साल लग जाता है। तो अब क्या कर रहे हैं, कुछ नहीं कर रहे हैं। ऐसा नहीं कि हम लोग बीजेपी को सपोर्ट करें। 2019 में मेरे साथ 12 बंदा ऐसा था जो सारा का मेरिट आने वाला था आर्मी का, वो वैकेंसी कैंसिल हो गई। आप क्यों कैंसिल कर दिए, कोई रीजन है, अग्निवीर लागू कर दिए। भाई जो पहले आप दिए उसको कम से कम तो उसको क्लियर कीजिए, वो गलत करके चले आएगा। चाह नहीं रही सरकार, सरकारें नहीं चाह रही, सरकार अपना बिजी है कि हमको इस जगह से चुनाव लड़ना, हमको यहाँ से जीतना, पहले सब इसी पे फोकस है। लोकसभा चुनावों के बीच पटना के गांधी मैदान में कैसा माहौल है, सरकारी भर्तियों की जो तैयारी हो रही है आप देख सकते हैं। इस तरफ आप देखेंगे महिलाएं जो हैं वो आपको दौड़ती हुई नजर आएंगी, और कुछ महिलाओं से भी हमने बात की। और अब हम एक बार फिर बात कर रहे हैं बेरोजगारी, पेपर लीक और जो समस्याएं युवाओं को आती हैं, खासतौर पर सरकारी भर्ती की हम जब बात करते हैं। आप लोग ये बताइए किसकी तैयारी जो है वो यहाँ चल रही है? मेरा तो एसएससी जीडी का है। अच्छा, आपका? एसएससी जीडी। जीडी की तैयारी कर रहे हैं? जीडी का जीडी क्या तैयारी कैसी चल रही है वो बताइए। बहुत बढ़िया, फिलहाल अभी रनिंग चल रहा है। हाँ? रनिंग चल रहा है, एग्जाम कंप्लीट है। अच्छा, अच्छा। फिल्टर फाड़ के तैयारी चल रहा है यहाँ पे, हाँ, और पूरे फिल्टर फाड़ के, ये कौन सी वाली होती है लेकिन? मतलब पूरा जी जान लगा देते हैं। हाँ, आपकी भी ऐसी चल रही है? एग्जाम हो चुका है एसएससी का, अब रनिंग होगा। अच्छा, अभी रिजल्ट नहीं आया, आंसर की आ चुका है, रिजल्ट अभी नहीं आया। अच्छा। लेकिन खुश हैं आप लोग जो वैकेंसी यहाँ पर राज्य में निकल रही हैं, जिस तरीके से खुश हैं उन वैकेंसी से आप लोग? क्या? जितनी वैकेंसी निकाली जा रही हैं उससे खुश हैं आप? नहीं, बिल्कुल नहीं खुश है, हाँ। क्योंकि समय पे कोई भी वैकेंसी नहीं आ रहा है। हर एक 5 साल पे आ रहा है, समय से पहले बच्चे को वैकेंसी नहीं मिल रहा है। यही कारण अभी तक हम युवा सब बेरोजगार है। अभी बिहार दरोगा का एग्ज़ाम चल रहा है, वो यदि एग्ज़ाम हो गया वो उसका भी एडमिट कार्ड नहीं आया है, और इतना दिन से दौड़ रहे हैं, अभी तक टाइम नहीं दिया है, कब आएगा वो भी पता नहीं है। बस इतनी सी बात है। अच्छा, खुश नहीं है, ये कह रहे हैं कि राज्य स्तर पर खुश नहीं है। केंद्र सरकार से आप लोग खुश हैं क्या? बिल्कुल, केंद्र सरकार से यहाँ पे तो स्टेट में नहीं देखा जा सकता है, बट स्टेट सरकार को देखा जा सकता है। टाइम से वैकेंसी निकालनी चाहिए और प्रॉपर वैकेंसी निकालनी चाहिए। 1200 कोई पोस्ट नहीं हुआ। पिछले बार का दरोगा का रिकॉर्ड देखिएगा तो 2446, 2213, इस बार वैकेंसी है ओनली 1275। इसमें बच्चा प्रिपरेशन करता है, 2 साल मेहनत करता है, पीटी नहीं होता है, मेंस नहीं होता है, फिर फिजिकल लेते हैं, लेकिन वही अपना एफर्ट लगाता है स्टूडेंट, और क्या ही कर सकता है। सरकार की पॉलिसीज़ को तो सब नकारते हैं, जैसा कि बिहार सरकार देखा जाता है, और ऐसे ही चल रहा है, ऐसे ही चलते रहेगा। अगर सुधार की गुंजाइश है तो सरकार से रिक्वेस्ट है कि सुधार किया जाए। लेकिन नीतीश बाबू भी जो हैं वो केंद्र में मोदी सरकार के साथ ही गठबंधन में है। खुश हैं केंद्र सरकार से आप लोग? देखिए, गठबंधन से भी ज़्यादा मायने रखता है विकास के मुद्दे। कौन गठबंधन में है ये चीज़ें ज़रूरी नहीं है, क्योंकि हमारा मुद्दे हैं जो मायने रखते हैं। सबसे बड़ी चीज़ है एजुकेशन सिस्टम में रिफॉर्म, ये सब ज़रूरी है। और आजकल का सबसे बड़ा मुद्दा जो है ना, बिहार का भी स्पेशली इंडस्ट्रियलाइजेशन तो यहाँ है नहीं, तो स्टूडेंट डिपेंड रहते हैं गवर्नमेंट जॉब्स के ऊपर। तो जॉब्स में क्या होती है ना कि कंसिस्टेंसी बनी रहे, मतलब समय पे जो है ना वैकेंसीज अगर आती है तो टाइम टू टाइम क्लियरेंस उसमें होनी चाहिए। प्रीलिम्स का टाइम, हर चीज़ का मतलब जो है ना एक सिस्टमेटिक वे होना चाहिए। वो नहीं है अभी। दूसरी बात, करप्शन नहीं होनी चाहिए किसी भी चीज़ में। आए दिन देखते रहते हैं हम लोग कि किसी का पेपर लीक हो गया, किसी का मतलब जो है ना कहीं अगर कोई 4-5 शिफ्ट में एग्जाम है तो डैम श्योर रहता है ना कि 1-2 शिफ्ट तो लीक होना ही होना है। अब बताइए, ऐसे में जो ऑनेस्ट स्टूडेंट्स होते हैं ना, उनके लिए तो बहुत परेशानियाँ हो जाती है, क्योंकि बहुत से लोग चैलेंजेस फेस करके यहाँ पे रह रहे हैं। जितने भी दिन रहते हैं सभी के साथ बहुत सी मुश्किलें होती है। तो इन सब चीज़ों पे वर्क करने की आवश्यकता है, क्योंकि अपना जो स्टेट है ना, खास करके इंडस्ट्रियल पॉलिसीज तो एक मतलब लॉन्ग टर्म जो है ना एजेंडा होता है, लेकिन सबसे बड़ी चीज़ है ना कि एजुकेशन को मजबूत करेंगे तभी कोई रिफॉर्म हो सकता है। और उसके लिए ज़रूरी है कि क्वालिटी एजुकेशन होनी चाहिए। एजुकेशन के बाद भी जो अगर एजुकेटेड है उनको प्रॉपर जॉब्स मिलनी चाहिए उस लेवल की जितना वो डिजर्व करते हैं। तो इन सब चीज़ों पे वर्क करने की आवश्यकता है, तभी जा करके हमारे राज्य में सुधार हो सकता है। गठबंधन तो एक मतलब पॉलिटिकल एजेंडा है, वो तो समय के साथ चेंज होते रहते, कभी इधर कभी उधर। लेकिन क्योंकि वोट देने आप लोग जाते हैं या गए होंगे, खुश है मौजूदा सरकार से, मोदी सरकार? देखिए, खुश और न खुश होने वाली कोई बात नहीं है इसमें, क्योंकि ये तो सबको पता ही है कि यहाँ पे ऑप्शंस कम होते हैं। क्योंकि मतलब एक कास्ट पॉलिटिक्स, बहुत सारी चीज़ें हैं, मतलब इस सब पे हम लोग बात नहीं करेंगे, क्योंकि हम लोग स्टूडेंट हैं। हम लोग तो बस वही चीज़ देखेंगे कि कौन गवर्नमेंट हम लोग के फेवर में वर्क कर रही है, बस ये चीज़ें हैं। फिर आप लोगों के फेवर में कौन काम कर रहा है, क्या लग रहा है?
मैम मेरा तो बस एक ही मानना है कि जिस तरह से नेताओं का होता है ना कि एक शेड्यूल के समय आया इलेक्शन होगा ही होगा, ठीक उसी प्रकार से हम स्टूडेंट का जो है एक कैलेंडर जारी होना चाहिए कि इस मंथ में इस साल में वैकेंसी आना तय है। बस सीधी सी बात है, बस सरकार से मेरी एक ही मांग है। चाहे किसी का सरकार, हाँ क्या कह रहे हैं? चाहे किसी का भी सरकार किसी है, भी सरकार को एक टाइम फ्रेम के तहत जो है वो काम करना चाहिए। आपको भी यही लगता है? मैम सबसे बड़ी बात तो है कि सरकार खुद सही नहीं है। मतलब खुद सही नहीं है मतलब? नहीं है। वो लोग अपना सोचता है हित के बारे में। अब मान लीजिए जब इलेक्शन आया, किसी चीज़ का वैकेंसी अब निकाल दी गई। आरपीएफ का 6 साल बाद वैकेंसी आया। अब मान लीजिए अभी चुनाव आया लोकसभा का, तो आप आरपीएफ का 4600 वैकेंसी निकाल दिए कांस्टेबल का, और 400 समथिंग आप एसआई निकाल दिए। जो सबसे बड़ा स्रोत है अभी जॉब का आरपीएफ है, उसमें रेलवे में आप निकालने हैं वैकेंसी। ग्रुप डी आता है तो उसको क्लियर होते होते 4 साल 5 साल लग जाता है। तो आप क्या कर रहे हैं? कुछ नहीं कर रहे। अगर आप किसी क्षेत्र में हो, हम लोग ऐसा नहीं कि हम लोग बीजेपी को सपोर्ट करें। 2019 में मेरे साथ 12 बंदा ऐसा था जो सारा का मेरिट आने वाला था आर्मी का, वो वैकेंसी कैंसिल हो गई। आप क्यों कैंसिल कर दिए? कोई रीजन है? अग्निवीर लागू कर दिए। भाई जो पहले आप दिए उसको कम से कम तो उसको क्लियर कीजिए। कौन सी वाली की आप बात कर रहे हैं? ये 2019 आर्मी वाले का मैं बात कर रहा हूँ। मेरे साथ ऐसा बंदा था, उसमें 3 लड़का सुसाइड कर लिया था। जो अच्छा, ये हम मुझे लगता है आप बात कर रहे हो 1.5 लाख युवाओं की। जी, उसमें मेरे साथ जो लड़का था, मैं अपना पर्सनल बता रहा हूँ, 12 लड़का हम लोग रनिंग करते, 10 लड़का फाइनल मेरिट आने वाला था, जिसमें 2 लड़का हमारे बैचमेट थे जो सुसाइड किया था। जो गुजरात में रह के पढ़ाई हम लोग करते थे हॉस्टल में, 2 लड़का आत्मदाह खुद अपने आप को जला लिया। बताइए उस पर क्या बीत रहा होगा? ठीक है, आप अग्निवीर लागू की, उससे कोई मतलब नहीं। जब जो पिछले वैकेंसी आप उसको क्लियर तो कीजिए। आप क्लियर नहीं करें, नया लागू करें, और ऐसा लागू करें खुद नेता पे आप लागू कीजिए ना कि 5 साल बाद आप दूसरा चुनाव नहीं लड़ सकते हैं। अभी 5 साल के लिए जाइए, दूसरा कोई नया आएगा तो आप तो नहीं कीजिएगा। आपसे एक गद्दे पे हम ही बैठे जिंदगी भर, जब तक उम्र है हम रहेंगे, तो नहीं ना हो सकता है। बस बदलाव इस बार होगा, जाहिर सी बात है। बदलाव हो रहा है क्या? जी मैम, बदलाव होगा, या तो बिहार हो या सेंट्रल गवर्नमेंट हो। बिहार में मैम अभी दरोगा स्टूडेंट है मैडम, ये जब कोई किसी बच्चे की मान लीजिए ग्रेजुएशन पास कर रहा है, उसको ही नहीं पता EWS क्या होता है, NCL क्या होता है। वो लोग सोचता है वैकेंसी अब आ गई है, फॉर्म आ गया तो हम बाद में EWS लास्ट टाइम में बना लेंगे। बट अभी नया लागू क्या हो गया कि जब फॉर्म का डेट आपका निकाला गया, उसके पहले का EWS NCL होना चाहिए। बहुत सारे ऐसा लड़का है मैम जिसका 80 नंबर है, 86 नंबर है गर्ल्स का, उसका EWS NCL उस डेट में है ही नहीं है। किसी का सितंबर का है, किसी का अक्टूबर का। तो मैम कहाँ से उसका ज्वाइनिंग? वो बोल रहा है कैंसिल। अपना वहाँ पे हम लोग गए थे 2-3 लड़का बात करने, तो बोला जा रहा है कि 2300 समथिंग दरोगा का वैकेंसी आ रहा है, आप उसमें फिर से ज्वाइनिंग कर लीजिएगा। मैम बताइए, साल भर 2 साल लड़का तैयारी कर रहा है, दरोगा का हो या सिपाही का हो, आप EWS NCL में 0 टाइम में आप चेंज कर रहे, लड़का कहाँ से लाएगा? थोड़ी किसी को पता रहता है कि EWS NCL हम पुराना नोटिफिकेशन में जारी नहीं कर रहे हैं कि मान लीजिए जुलाई 2023 में वैकेंसी है तो उसके पहले का हमको EWS NCL होना चाहिए। अब तो ऐसा लागू नहीं कर रहे हैं, अब 0 टाइम में चेंज कर रहे हैं। बच्चा क्या करेगा? इतना लड़का दौड़ रहा है। इसमें मेरे अंदाज से मेरे एकेडमी 15 से 20 लड़का ऐसा है जो छट जाएगा, EWS NCL में छट जाएगा। तो उस पर क्या बीतेगा? आप लोग भी थोड़ा आवाज़ उठाइए, सरकार को बोले कि ऐसा लागू नहीं होना चाहिए। अगर ऐसा करना है तो फॉर्म जिस समय आप जारी कर रहे हैं उसमें आप दे दीजिए। अच्छा, और जो आपने एक बात की उन 1.5 लाख छात्रों, क्योंकि हम लोग उसको कवर करते रहे हैं, जो अग्निपथ योजना आने के बाद उनकी जो भर्तियां थी, ज्वाइनिंग लेटर हाथ में आना बाकी था, भर्तियां वहीं की वहीं रद्द हो गई, और आपने जो अपना पर्सनल एक्सपीरियंस भी बताया। मैं भी उस वैकेंसी में था, मेरा भी नहीं हुआ है। अच्छा, मेरा भी मेरिट आने के बाद मैं भी वेट कर रहा था कि मेरा मेरिट आने वाला है। मैं भी बहुत खुश था। सारे स्टेजेस निकल चुके थे, क्या बचा था फिर? रनिंग में मैं एक्सीलेंट था, मेडिकल भी मैं ग्राउंड फिट था, रिटर्न भी हो चुका था, बट मेरिट आने का वेट था। जब पता चलता है मेरिट आने वाला टाइम आ रहा है तो पता चल रहा है कि एग्जाम में पूरा रद्द हो गया वैकेंसी, अब नया लागू होगा, अग्निवीर लागू होगा। बहुत सारे लड़का रोड पे भी गए, बट रोड पे जाने से कोई फायदा नहीं। किसी चीज़ को, सरकारी संपत्ति को नष्ट कीजिए, वो अपना ही जाएगा। थोड़ी सरकार अपना पैसा से बनाता हो, हम लोग का रुपया से बना। अब क्या कर रहे हैं फिर? अब हम लोग कांस्टेबल का तैयारी कर रहे हैं, प्लस बच्चे लोग का ट्रेनिंग दे रहे हैं। जो भी अपना, जो मेरे साथ हुनर है, हम अपने बच्चे को जो रनिंग वगैरह हो, जिस चीज़ को उसको तैयारी करवाते। चलो अगर मेरा नहीं हुआ, मेरे इलाके से अगर कितने युवाओं को या कम से कम तसल्ली होती है कि चलो खुश तो हूँ कि मेरा नहीं हुआ, मेरे साथ दौड़ने वाला लड़का का किसी चीज़ में जॉब हो चुका है या रनिंग पास हो गया, अंदर से कॉन्फिडेंस फील आती है। अच्छा, क्योंकि ये जो हम 1.5 लाख युवाओं की बात कर रहे हैं, कांग्रेस पार्टी खास तौर पर अपने मैनिफेस्टो में भी इस बात को उन्होंने शामिल किया है कि 1.5 लाख युवाओं को जो है हम इनकी जो भर्तियां हैं, अगर हम सत्ता में आ जाते हैं तो इन्हें भर्तियां इनकी मिल जाएंगी जो रुक गई थी, रद्द हो गई थी। अग्निपथ योजना को वापस ले लेंगे और इन भर्तियों को बहाल कर देंगे। मैम वो लागू करेंगे कि नहीं करेंगे तो मुझे भी नहीं पता, बट वो अपना जो लागू अपना लेटर निकाले, बट विश्वास तो करना पड़ेगा ना किसी पे। चलिए अभी जो मौजूदा हो रहा है विश्वास उनकी बात पे, थोड़ा बहुत तो हो रहा है, इसके पहले था थोड़ा बहुत वो हो रहा है,
मान लीजिए अभी ऐसा मैं बीजेपी का बहुत बड़ा सपोर्टर था, बट ये सब लागू होने के बाद मैं उसका सबसे बड़ा कट्टर हो गया हूँ। भाई अब कुछ नहीं कर रहे हो, आप अपना चमका रहे हैं, किसी पार्टी आप अपना देख रहे हैं। आप स्टूडेंट को देखिए, इतना बेरोजगारी है कि लड़का दिन रात ग्राउंड में दौड़ रहा है, 4 बजे सुबह से आकर मैम दौड़ता है, वैकेंसी नहीं आती है तो कैंसिल हो जाती है। कौन ऐसा वैकेंसी अभी नहीं हुआ है कि जिसका पेपर लीक नहीं हुआ होगा या कैंसिल। SSC-GD का भी पेपर कुछ जगह का हुआ कि पेपर उसका लीक हुआ, दोबारा एग्जाम लिया गया। क्या जब खुद अब टाइट नहीं है इसमें, जब तक ऊपर लेवल का कोई अधिकारी इसमें इन्वॉल्व नहीं होगा, जब तक कोई पेपर लीक होने वाला मैम नहीं है। हम लोग आम युवा है, हम लोग थोड़ी किसी अधिकारी के या किसी चीज़ का हम लोग पेपर लीक कर सकते, नहीं कर सकते। ऊपर लेवल से कुछ हो सकता है, जब तक सरकार नहीं चाहेगा तो कुछ नहीं हो सकता है। सरकार जिस दिन चाह जाएगा हमको इस चीज़ को सुधार देना है, तो किसी का मैम हिम्मत नहीं कि उस चीज़ को गलत करके चले आएगा। चाह नहीं रही सरकार, सरकारें नहीं चाह रही, सरकार अपना बिजी है कि हमको इस जगह से चुनाव लड़ना, हमको यहाँ से जीतना। पहले सब इसी पे फोकस है कि नहीं देखा जा रहा है कि अभी क्या आगे होने वाला है। अभी 21 ईयर बिहार पुलिस का मैम कैंसिल हुआ, इतना टाइम हो गया। यूपी पुलिस में भी क्वेश्चन लीक हुई थी, बट उसका कुछ दिन बाद डेट जारी कर दिया गया। बिहार पुलिस का लमसम जारी अभी तक नहीं हुआ, बट कल से एक न्यूज़ वायरल हो रहा है कि अगस्त में एग्जाम होगा, बट हम लोग उस पर कन्फर्म नहीं है। और बच्चा लोग उसको देख अभी भी खुश है, चलो कम से कम डेट जारी हुआ, बट ऑफिशियल नोटिस नहीं है। तो सरकार इस पर सोच ही नहीं रहे हैं। भाई ठीक है, जो आप क्वेश्चन लीक किया उसमें सम्मिलित है उसको आप कार्रवाई कीजिए, बस प्लस में आप बच्चे को थोड़ा दे दीजिए, डेट जारी कर दीजिए। ठीक है, अभी एग्जाम नहीं होगा, 25 में एग्जाम होगा जनवरी में, बट आप जारी कर दिए, बच्चा कम से कम तैयारी तो करेगा। पटना में रहकर 5 ईयर हॉस्टल चार्ज दे रहा है, कहीं भी रहकर तैयारी कर रहा है, कोचिंग इंस्टीट्यूट में रहता है, कहाँ से गरीब बच्चा रहेगा। बहुत सारा बच्चा रहता है, भैया नहीं होगा आप छोड़ के हम जा रहे हैं गाँव। बहुत सारा हमारे एकेडमी संस्था था, जो लड़का लोग था जो छोड़ के चला गया। डेट आएगा तब आकर तैयारी करेंगे, पैसा नहीं है रहने का। सरकार को थोड़ा सोचना पड़ेगा। तो आपने सुना, पटना के गांधी मैदान में तमाम सरकारी एग्ज़ाम की जो तैयारी कर रहे हैं, भर्ती चाह रहे हैं, सालों से लगे हुए हैं, उन युवाओं का क्या कहना है। युवाओं के मन में रोज़गार को लेकर क्या बात है, पेपर को लीक को लेकर क्या आक्रोश है, किस सरकार के वादे पर वो भरोसा कर पा रहे हैं, सबके बारे में हमने बात की। आप लोगों का इस पर क्या कहना है, कमेंट्स में लिखकर ज़रूर बताएं। कैमरा पर्सन कोयल के साथ निधि तनेजा, न्यूज़ तक।